जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि आज है वो नवरात्रि प्रारंभ हो गई। इससे पहले नवरात्रि की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद है वो हम सब पर बना रहे। और इसी नवरात्रि का आज है वो पहला दिन है और आज हम बात करने वाले करनी माता के बारे में। एक एक बातें आपको बताने वाला हूँ। परीक्षा चाहे कोई भी दे देना, इससे बाहर एक पर्सन भी नहीं जाने वाला है हमारा साथियों। तो सबसे पहले है वो करनी माता के बारे में बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और साथियों, एक एक चीज़ है वो आपको याद कराते हुए जाऊंगा। अगर आपको याद हो जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे करनी माता के जन्म की बात करेंगे। साथियों, करनी माता का जन्म होता है वो 1444 विक्रमी संवत में होता है। 1444 विक्रमी संवत में होता है। कहाँ पर होता है? तो साथियों, करनी माता का जन्म है वो होता है सुआप गांव जोधपुर में। सुआप गांव जोधपुर में करनी माता का जन्म होता है। सुआप गांव जोधपुर में करनी माता का जन्म होता है। और साथियों, करनी माता के पिताजी की बात करेंगे। करनी माता के पिताजी का नाम आता है मेहाजी। और करनी माता की माता का नाम था देवड़बाई। और करनी माता की बहन का नाम क्या था? गुलाब कंवर। यह करनी माता की बहन थी। और करनी माता के पति कौन थे? करनी माता के पति है वो देपाजी होते हैं। लेकिन करनी माता है वो क्या करती है? इसी देपाजी का विवाह है वो अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ में कर देती है। इन्हीं देपाजी का विवाह गुलाब कंवर से होता है और इन दोनों से एक संतान उत्पन्न होती है जिसे लाखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे लाखा कहते हैं। फिर इसी लाखा को करनी माता है वो गोद लेती है। साथियों, क्या होता है? इसी करनी माता है वो लाखा को गोद लेती है। यही लाखा है वो क्या करता है? कोलायत के मेले में जाता है और कोलायत के कपिल मुनि के मेले में जाता है। और यहाँ पर है वो कोलायत झील में डूबने से करनी माता के गोद लिए हुए पुत्र की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या करती है? करनी माता यमराज के पास में जाती है, अपने बेटे को वापस लेकर आती है। और यमराज कहता है कि करनी, तूने है वो लाखा को वापस लिया तो मैं आपके वंशजों को यहाँ पर यमलोक में जगह नहीं दूंगा। तब करनी माता कहती है कि मैं अपने वंशजों को अपने ही मंदिर में चूहे बनाकर रखूंगी। यह थोड़ी जानकारी थी, करनी माता और लाखा से रिलेटेड थी। थोड़ी सी जानकारी थी लेकिन बड़ी अच्छी जानकारी है। इसलिए जो चारण समाज के लोग होते हैं वो कोलायत झील में स्नान करने नहीं जाते हैं। कोलायत नहीं जाते हैं, वहाँ पर ना ही स्नान करते हैं। और मंदिर वगैरह तो जाते होंगे लेकिन वहाँ पर जाकर है वो स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पर है वो करनी माता के पुत्र है वो लाखा के डूबने से मृत्यु हो जाती है। फिर करनी माता उसे है वो पुनर्जीवित करती है। फिर है वो जो भी करनी माता के वंशज होते हैं, जो देपावत वंशज होते हैं, वो क्या करते हैं? जब भी उनका निधन होता है तो वो सीधा यमलोक में नहीं जाते हैं, वो करनी माता के मंदिर में चूहे बनकर रहते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। साथियों, अब बात करेंगे आगे। साथियों, बहन का नाम गुलाब कंवर था, पति का नाम देपाजी था। बहन का नाम गुलाब कंवर तो पति का नाम देपाजी था। और करनी माता के बचपन का नाम क्या था? करनी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या था? रिद्धिबाई। और करनी माता के मंदिर में जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? करनी माता के मंदिर में पुजारी को कहा जाता है बारीदार जी कहा जाता है। और साथियों, और करनी माता के बारे में जानकारी आती है। बचपन का नाम रिद्धिबाई, पुजारी बारीदार जी। और करनी माता की आराध्य देवी, करनी माता की आराध्य देवी है तेमड़ा माता।
माता करनी माता की आराध्य देवी है तेमड़ा माता, और करनी माता के वंशज है वो करनी माता के वंशज। करनी माता के वंशज कौन होते हैं? देपावत चारण होते हैं। कौन होते हैं? देपावत चारण होते हैं। और करनी माता के जो करनी माता का प्रतीक चिन्ह है वो क्या आता है? करनी माता का प्रतीक चिन्ह है वो चील आता है। और करनी माता के निधन की बात करें तो करनी माता का निधन है वो कब हो जाता है? तो 1595 विक्रमी संवत में, 1595 विक्रमी संवत में होता है। धिनेरो की तलाई में होता है। धिनेरो की तलाई में होता है। इसी धिनेरो की तलाई है वो कहाँ पर बनी हुई है? दियात्रा गांव बीकानेर में बनी हुई है। यह थी कुछ करनी माता, यह थी करनी माता के बारे में थोड़ी जानकारी। अब जानकारी बात करेंगे जो परीक्षा में पूछी जाती है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ये तो आपको नॉर्मल जानकारी है साथियों, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि बहन गुलाब कंवर पति देपाल जी, तो इनके पिताजी का नाम मेहाजी, तो माता का नाम देवड़बाई, और इनके पुजारी को बारीदार जी कहा जाता है। और साथियों इनकी आराध्य देवी तेमड़ा माता है, और इनके वंशज है वो देपावत कहलाते हैं। और इन्हीं वंशज है वो, यही वंशज है वो मंदिर में काबा बनकर रहते हैं। साथियों अब बढ़ेंगे आगे। साथियों अब बात करेंगे देशनोक धाम की। ये पूछ ले कि करनी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर का निर्माण कार्य है वो बीका के समय शुरू होता है, लेकिन सूरत सिंह ने इसकी सूरत बदल दी थी। पूरा है वो कब होता है या किसके समय है वो करनी माता के मंदिर देशनोक का निर्माण है वो पूर्ण होता है? तो बीकानेर के सूरत सिंह के समय पूरा होता है। लेकिन इसे आधुनिक रूप है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, इसे आधुनिक रूप है वो गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। इन्हीं गंगा सिंह ने यहाँ पर है वो चांदी के 2 किवाड़ भेंट किए थे, चांदी के दो दरवाजे भेंट किए थे। अब बात करेंगे देशनोक की। इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू है वो किसके समय होता है? शुरू है वो बीका के समय होता है। और ये पूर्ण किसके समय होता है? तो पूर्ण होता है सूरत सिंह के समय, सूरत सिंह के समय। और इसे आधुनिक रूप है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आधुनिक रूप। इसे आधुनिक रूप है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। और साथियों जैसे ही निर्माण पूर्ण होता है, जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें क्या दिखते हैं? हमें दिखते हैं चूहे। इन्हीं चूहों को इस मंदिर में क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। इन्हीं चूहों को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। इन्हीं मंदिर में चूहों को क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर है वो पुजारी है वो क्या कर रहा है? पुजारी आरती कर रहा है। तो यहाँ पर पुजारी कौन हो गया? बारीदार जी। बारीदार जी करनी माता के पुजारी को कहते हैं। और करनी माता के मंदिर में जो आरती होती है उस आरती को क्या कहा जाता है? आरती को चिर्जा कहा जाता है। ये चिर्जा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो घड़ाऊ होती है जो विपत्ति के समय गाई जाती है, तो एक संगाऊ होती है जो शांति के समय गाई जाती है। मैं तो जोड़ा ये याद करियो घड़ाऊ विपत्ति के समय गाई जाने वाली चिर्जा को या आरती को क्या कहा जाता है? घड़ाऊ कहा जाता है। शांति के समय स्वयं याद रख लिया, शांति के समय गाई जाने वाली आरती को क्या कहते हैं? तो संघऊ कहते हैं। विपत्ति के समय गाई जाने वाली आरती और शांति के समय गाई जाने वाली आरती को क्या कहते हैं? संघऊ कहते हैं। और विपत्ति के समय गाई जाने वाली आरती को क्या कहा जाता है? तो घड़ाऊ कहा जाता है।
और यहाँ पर मेला कब लगता है? मेला आज आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है, तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक लगता है। तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पर आश्विन व चैत्र नवरात्रों में, आश्विन व चैत्र नवरात्रों में करनी माता के मंदिर में मेला लगता है, चैत्र नवरात्रों में, नवरात्रों में। साथियों, गंगा सिंह के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, आधुनिक रूप है वो गंगा सिंह के द्वारा दिया जाता है। गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पर है वो चांदी के 2 किवाड़ भेंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 2 किवाड़ भेंट किए जाते हैं। क्या होता है साथियों, महाराजा गंगा सिंह है वो अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते हैं, अंग्रेजों की सेना के खिलाफ है वो बगावत करते हैं। और इसी महाराजा गंगा सिंह है वो जब है वो अंग्रेजों की सेना के सामने गिर जाता है, तब बायडा तब याद करे, हे मावड़ी आज है तो कठी बचा ले, आज है तो कठी बचा ले, तेरे मंदिर के मायने चांदी का दरवाजा भेंट करूं, हे मावड़ी आज कठी है तो मन बचा ले। तो महाराजा गंगा सिंह है वो करनी माता को याद करता है, और यही करनी माता है वो शेर का रूप लेकर, यही करनी माता है वो सिंह का रूप लेकर है वो अंग्रेजों की सेना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आओ और मेरा मुकाबला करो। इसी अंग्रेजी सेना है वो सब है वो डर कर भाग जाती है। और इसी महाराजा गंगा सिंह ने फिर क्या किया था, यहाँ पर है वो देशनोक बीकानेर में जो चांदी के दो दरवाजे बने हुए हैं, यही चांदी के 2 दरवाजे है वो महाराजा गंगा सिंह ने चढ़ाए थे यहाँ पर। और इसी मंदिर में है वो 2 कढ़ाई बनी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, उन्हें सावन भादो कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि करनी माता के मंदिर देशनोक में कढ़ाई को क्या कहा जाता है, तो सावन भादो कढ़ाई है वो किस मंदिर में है, तो देशनोक बीकानेर के मंदिर में रखी हुई है। और साथियों आगे और बात करेंगे, करनी माता के उपनामों के बारे में बात करेंगे। करनी माता को जगत माता का अवतार कहा जाता है, जगत माता का अवतार करनी माता को कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। तो इन्हें ही दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। जब आप करनी माता की तस्वीर देखोगे तो करनी माता के तस्वीर में जो बैठी हुई तस्वीर है उसमें करनी माता के जो दाढ़ी आई हुई है, तब इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं। तो चूहों वाला मंदिर कौन सा है, तो चूहों वाला मंदिर देशनोक है। इसी देशनोक मंदिर की चूहों वाली देवी कौन सी है, तो करनी माता है दाढ़ी वाली डोकरी। कौन सी है, दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। और साथियों आगे और बात करेंगे, फिर एक बार इसका फटाफट रिवीजन भी आपको करवाने वाला हूँ। और बात करा आगे, और बात करा तो यहीं पर है वो कुछ है वो दूरी पर जाने पर यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है नेड़ी जी। अगर देशनोक जाओ तो नेड़ी जी नहीं जाओ तो आ कदी हो ही नहीं सके। नेड़ी जी, ये नेड़ी जी रे पास गए मैंने के करियो 28 जुलाई 2018, 28 जुलाई 2018 ने करनी माता के पेनोरमा का उद्घाटन है वो वसुंधरा राजे के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, करनी माता के पेनोरमा का उद्घाटन किया जाता है। ये उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वसुंधरा राजे के द्वारा ये उद्घाटन किया जाता है। और करनी माता के बारे में और बात करेंगे। करनी माता ने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर और मेहरानगढ़ जोधपुर, इन दोनों दुर्गों की नींव है वो किसने रखी थी, इन दोनों दुर्गों की नींव है वो हमारी प्यारी करनी माता ने रखी थी। हमारी प्यारी करनी माता ने रखी थी। और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, बीकानेर के राठौड़ों की क्या है करनी माता, आराध्य देवी। और चारणों की कुलदेवी करणी माता को कहा जाता है। अब साथियों एक बार है वो इसका फटाफट रिवीजन मारते हैं।
साथियों, सबसे पहले बात करेंगे करनी माता का जन्म 1444 विक्रमी संवत में होता है। 1444 विक्रमी संवत में स्वाप गांव जोधपुर में होता है। तो करनी माता का निधन है वो 1495 विक्रमी संवत में कहाँ पर होता है? दिनौरी की तड़ाई दियात्रा बीकानेर में होता है। और करनी माता के पिता का नाम मेहाजी था, तो माता का नाम देवलबाई था। बहन का नाम गुलाब कंवर, तो इनके पति का नाम है वो देपाजी था। फिर करनी माता का विवाह होता है। करनी माता का विवाह होते ही जो देपाजी थे, तब करनी माता कहती है कि देपाजी आप मेरी बहन से विवाह कीजिए, गुलाब कंवर से विवाह कीजिए। फिर क्या होता है? गुलाब कंवर से है, गुलाब कंवर और देपाजी से लाखा एक संतान उत्पन्न होती है। और उसी लाखा है वो, उसी लाखा वही लाखा होता है जो कोलायत झील में नहाने को जाता है, वहीं पर है वो डूब कर है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यमराज उसको लेकर जाता है, उसी यमराज से वापस है वो करनी माता लेकर आती है लाखा को। और वो यमराज कहता है कि ये करनी माता अच्छा नहीं है, ये आप है वो प्रकृति के विरुद्ध कर रही हो। तब करनी माता कहती है कि मैं अपने वंशजों को अपने ही मंदिर में काबा बनाकर रखूंगी। मैं अपने मंदिर में इन्हीं देपावत वंशज को है वो चूहे बनाकर रखूंगी। आपके यहाँ पर आने की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मेरे वंशजों को। नाम करनी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। और करनी माता के उपनाम की बात करेंगे, जगत माता का अवतार कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है, दाढ़ी वाली और डोकरी कहा जाता है। करनी माता की आराध्य देवी है वो तेमड़ा माता थी। करनी माता के मंदिर में सावन भादो कढ़ाइया कहाँ पर है? तो करनी माता मंदिर देशनोक के अंदर है। करनी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक में बना हुआ है। साथियों, ये थी हमारी जानकारी। अगर थाने जानकारी पसंद आई है, अगर थाने थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं देखने खातिर मिली है, तो एक बार चैनल ने लाइक कर दिया वीडियो ने, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया। जय हिंद, जय भारत।